हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML लिस्ट के बारे में कि किस तरीके से हम लोग HTML में लिस्ट को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया है। AKTU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है और आने वाले एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, चाहे वो आपके कॉलेज लेवल के हों या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के हों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, राइट HTML कोड फॉर द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट के लिए हमें HTML कोड लिखना है। आप लोग को लिस्ट दिख रही होगी, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सो दैट आपको पूरी लिस्ट दिख जाए। अब सबसे पहली बात कि लिस्ट बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि HTML में कौन कौन सी तरीके की लिस्ट होती हैं और किस तरीके से हम उन लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अगर HTML में लिस्ट के टाइप्स की, तो बेसिकली 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं HTML में हमारे पास। पहली है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट और थर्ड होती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये 3 हमारी मेन लिस्ट होती हैं HTML के अंदर जिन्हें हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, एक एक करके हर एक लिस्ट को हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। यहाँ पे अगर बात करें ऑर्डर लिस्ट की तो क्या लिखा हुआ है, इट स्टार्ट्स विद OL टैग एंड एंड्स विद क्लोजिंग OL टैग। मतलब कि OL टैग से स्टार्ट होती है, OL ऑर्डर लिस्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, ईच लिस्ट आइटम इज स्टोर्ड इन LI क्लोज LI टैग्स। मतलब कि LI और LI क्लोज के बीच में हमारा जो भी लिस्ट आइटम है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, किस तरीके से इनकी प्रोग्रामिंग होती है, किस तरीके से लिस्ट बनाई जाती है, वो अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करी जाती है। उससे पहले कुछ बातें और डिस्कस कर लें। पहली बात एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स 3 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट में। सबसे पहला टाइप एट्रीब्यूट, सेकंड स्टार्ट और थर्ड रिवर्स्ड। टाइप एट्रीब्यूट में क्या होता है, इसमें हम लोग टाइप देते हैं कि किस टाइप की ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। अब जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसका मतलब एक ऑर्डर में होगा जो भी होगा। ठीक है, इवन वो नंबर्स हो या फिर अल्फाबेट्स हो। ठीक है, तो क्या करता है ये हमारा 1 लेता है, 1 2 3 4 न्यूमेरिक वैल्यू लेगा। कैपिटल ABCDE अल्फाबेटिकल वैल्यूज लेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोमन नंबर्स, स्मॉल रोमन नंबर्स और स्मॉल अल्फाबेट। इन 5 तरह के टाइप्स को सपोर्ट करती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है टाइप देने का, सिंटेक्स होता है ओवल टैग। जहां पे आप स्टार्ट करोगे, जहां पे आप ओवल टैग स्टार्ट करोगे वहां पे ओवल लिखोगे और एट्रीब्यूट में लिखोगे टाइप इज इक्वल्स टू A। जब आप टाइप इक्वल A दोगे तो ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी ABCD के फॉर्म में लिस्ट क्रिएट करेगी। अगर आप टाइप में 1 दोगे तो 1 2 3 करके क्रिएट होगा। आई दोगे कैपिटल आई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके क्रिएट करेगा। स्मॉल आई दोगे तो स्मॉल फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरीके से ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर या न्यूमेरिक ऑर्डर या रोमन नंबर के ऑर्डर में आपकी लिस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं स्टार्ट की। स्टार्ट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लिस्ट बनानी है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपका 3 है। ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, 3 से स्टार्ट हो रही है। तब आप क्या करोगे, तब आप ओवल में टाइप दोगे 1। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अभी 1 की बात नहीं करते हैं। अगर आपको जस्ट सपोज कोई लिस्ट बनानी है जिसका ऑर्डर C से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपकी लिस्ट है और स्टार्टिंग पॉइंट C है, यानी कि CDEF, A B हमें नहीं रखना है। तब हम क्या करेंगे, टाइप इज इक्वल्स टू A लेंगे। ठीक है, और स्टार्ट इज इक्वल्स टू C। स्टार्ट और A के बीच में एक स्पेस बार का स्पेस होना चाहिए। ठीक है, इतना करने से क्या होगा, आपकी जो लिस्ट क्रिएट होगी ऑर्डर्ड लिस्ट, वो हमारी C से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स्ड में क्या है, रिवर्स्ड में कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती। जैसे स्टार्ट में वैल्यू दी थी हमने C, रिवर्स में कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती। रिवर्स में आप सिंपली रिवर्स्ड लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिवर्स कर देगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, वो क्या, ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट में जो हमारा डिफॉल्ट टाइप सेट होता है वो होता है न्यूमेरिक। मतलब कि 1 2 3 4। अगर आप ओएल में कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो हमारी ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 के फॉर्मेट में यानी कि न्यूमेरिक फॉर्मेट में लिस्ट को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे रिवर्स के लिए लिखा हुआ है हम लोगों ने ओएल स्टार्ट इज इक्वल्स टू 9, मतलब 9 से स्टार्ट करना है। ठीक है, रिवर्स्ड मतलब कि 9 8 7 6 5 इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में चलना है। ठीक है, यहां पे हमने टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, उसका सिर्फ यही कारण है कि जो हमारा ओएल टैग होता है उसमें डिफॉल्ट हमारा टाइप 1 2 3 यानी कि न्यूमेरिक स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। देखो बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, लिस्ट आई थिंक द इजिएस्ट टॉपिक इन HTML।
ठीक है, इसको समझ आना चाहिए आपको अच्छे से। नहीं आ रहा समझ में तब भी दोबारा वीडियो देख लो, लेकिन समझ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आया तो एक अच्छा मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, बहुत ईजी है, सिर्फ 3 टाइप्स की लिस्ट है। अब इससे पहले कि मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, और स्क्रीन पे हम लोग एक बार पहले ऑर्डर्ड लिस्ट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से वो काम करता है। मैं तीनों ही एट्रीब्यूट्स का यूज करके आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट की। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अभी हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बेसिक काम HTML स्टार्ट करना है। हेडर देने की जरूरत नहीं है, सीधा बॉडी पे आते हैं। ठीक है, और बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, OL टैग हमारा, क्योंकि हमें ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, अब OL के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बिना टाइप दिए आपको दिखाता हूं ताकि डिफॉल्ट आपको पता चल जाए कि क्या सेलेक्ट करता है हमारा OL टैग। तो LI के अंदर अगर हम लोग लिखें लिस्ट आइटम में, सबसे पहले लिखते हैं ऐड। ठीक है, सेकंड आइटम हम लिखते हैं सबट्रैक्ट। ठीक है, और थर्ड आइटम हम लिखते हैं डिवाइड। ठीक है, हमने 3 आइटम लिख दिए। ओके, सो अभी क्या है, अभी हम लोग इसको रन करा के चेक करते हैं कैसे लिस्ट आ रही है। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे 1 2 3। ठीक है, मतलब डिफॉल्ट हमारा क्या सेट है, न्यूमेरिक सेट है। ठीक है, अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं, OL में आते हैं, टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और इसमें क्या लिखते हैं, टाइप लेट्स सपोज लिखते हैं हम कैपिटल A। तो जैसे हमने A लिखा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 की जगह ABC हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं लिखूं I तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। ठीक है, स्मॉल I करूं तो स्मॉल फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हमारा क्या था, स्मॉल A कर दें तो स्मॉल ABC। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू है। अब ऐसा नहीं है कि डिफॉल्ट पे 1 2 3 है तो आप यहाँ 1 दोगे तो नहीं आएगा, आप यहाँ 1 दोगे तब भी 1 2 3 आएगा। ठीक है, सो ये हमारा टाइप का हो गया। अब सेकंड एट्रीब्यूट हमारा क्या था, सेकंड एट्रीब्यूट था हमारा स्टार्ट। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट दिया और स्टार्ट हमें चाहिए 6 से। ठीक है, तो ये 6 से स्टार्ट हो गया, 6 7 8। अब हम एट्रीब्यूट्स को, टाइप्स की वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं। तो जस्ट सपोज हमने टाइप रखा है यहाँ पे A और स्टार्ट हमने करना है D से। ठीक है, तो सॉरी, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो अब ये चीज ध्यान रखना, मैं भूल गया गलती से, D से स्टार्ट करना है तो हम लोग स्टार्ट के अंदर कभी भी D नहीं देंगे। ठीक है, स्टार्ट पे हमें पोजीशन डिफाइन करनी पड़ती है। D हमारा किस पोजीशन पे आता है, 4 पे। तो यहां जब 4 दोगे तो वैल्यूज D E F पे आएंगी। ठीक है, सो अगर हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल I लिखना है, ठीक है, तो हमें यहां भी पोजीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 है पोजीशन, तो अभी 4th 5th 6th आया है। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से एट्रीब्यूट टाइप की वैल्यूज को चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल I से मैं इसको कैपिटल I कर दूं, तो भी यहाँ पे वैल्यूज 4th 5th 6th रोमन में आएंगी। ठीक है, लार्जर रोमन नंबर्स में। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब अगर मैं स्टार्ट के बजाय यहां पे रिवर्स भी दे दूं, देख सकते हो आप 4th 3rd 2nd रिवर्स में आने लगी वैल्यूज। तो इस तरीके से हमारा OL टैग काम करता है। मैंने अप्रोक्सीमेटली सारे ही आपको समझा दिए हैं एट्रीब्यूट्स इसके कि किस तरीके से काम करते हैं। जो भी एट्रीब्यूट्स आपको देने हैं, जो भी चीजें चेंज होंगी, वो सिर्फ OL टैग के अंदर आप चीजें चेंज करोगे और पूरी लिस्ट आपकी चेंज हो जाएगी। सो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो चलते हैं वापस अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। अब बात करें अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट की, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारा क्या होता है, सेम OL की तरह UL टैग से यहाँ पे स्टार्ट और एंडिंग होता है, क्लोज UL पे एंड और UL पे स्टार्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर या सीरीज नहीं होती है, जैसे कि उसमें न्यूमेरिक सीरीज होती थी, अल्फाबेटिकल सीरीज होती थी और रोमन सीरीज होती थी। यहाँ पे सीरीज नहीं होती है, यहाँ पे सिंपली आपके कुछ सेट्स या फिर कुछ एट्रीब्यूट वैल्यूज होती हैं जिनका यूज करके लिस्ट को डिस्प्ले कराया जाता है। एक केस सेम है कि LI और LI के अंदर ही हमारा जो भी आइटम है वो स्टोर होगा। ठीक है, ओपन LI, आइटम नेम, उसके बाद क्लोज LI। एट्रीब्यूट की बात करें तो सिर्फ एक एट्रीब्यूट है हमारा अनऑर्डर्ड में। अब एक एट्रीब्यूट क्यों है उसका भी एक रीजन है। जैसे वहां पे आप लोग देखो स्टार्ट था और रिवर्स था, यहाँ पे जब वैल्यूज ऑर्डर वाइज नहीं है तो स्टार्ट और रिवर्स की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एडिशनल एट्रीब्यूट नहीं है।
टाइप एट्रीब्यूट में 3 टाइप होते हैं, एक हमारा होता है डिस्क, एक होता है सर्कल और एक होता है स्क्वायर। ठीक है, इन 3 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स को आप यूज कर सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट में। सो अभी पहले चलते हैं, आप लोगों को एक बार अनऑर्डर्ड लिस्ट भी स्क्रीन पे ही दिखा देते हैं करके कि किस तरीके से क्रिएट होती है। तीनों ही एट्रीब्यूट वैल्यूज यूज करके देख लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। अभी हम अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो वापस से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो HTML आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा हमारा बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, अब की हमें OL टैग नहीं UL टैग लगाना है, तो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे UL, और वापस हमें LI से इसमें चीज़ें देनी रहती हैं, तो हमने दे दिया, इस बार हमने दे दिया स्टार। ठीक है, एक ये हो गया, एक हमने दे दिया मून। ठीक है, मून, और एक हमने दे दिया सन। ठीक है, हमने 3 यहाँ पे लिस्ट हमारी दे दी है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 लिस्ट आ गई। डिफॉल्ट इसमें डिस्क होता है। ठीक है, इसमें डिस्क हमारा डिफॉल्ट पे लगा होता है। अब अगर मैं इसमें टाइप में चेंज कर दूं, ठीक है, टाइप इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं, इस बार सर्कल कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हो वहां पे डिस्क की जगह सर्कल हो गया। अब अगर टाइप को बदल के मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें हम लोग चेंज करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में। इसके अलावा अनऑर्डर्ड में कोई एट्रीब्यूट नहीं यूज करते हम लोग। इसके बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात करेंगे, तो चलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात करते हैं। लास्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे पास 3 डिफरेंट टैग्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा DL टैग। अब DL टैग क्या होता है, सेम जैसे हम लोग OL टैग और UL टैग का यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए कि ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। UL स्टार्ट और UL क्लोज पे जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट और एंड हो रही थी, सेम उसी तरीके से DL टैग स्टार्ट करने पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट होगी और DL टैग क्लोज करने पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो जाएगी। अब सेकंड टैग जो कि इंपॉर्टेंट टैग है, DT टैग, ये क्या होता है, ये टर्म्स को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे LI के अंदर हमारे आइटम्स डिफाइन हो रहे थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे DT के अंदर टर्म्स डिफाइन होंगे। बट होगा क्या, DT के अंदर हम लोग टर्म्स डिफाइन करेंगे, उसके बाद DD टैग का यूज करेंगे हम लोग उन टर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी उनका डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम लोग DD टैग्स का यूज करेंगे, इसीलिए इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जैसे क्रोम पे कभी किसी वर्ड की मीनिंग सर्च करते हो तो उस वर्ड की मीनिंग आती है और उसके साथ में एक डिस्क्रिप्शन लिख के आता है उस मीनिंग का। ठीक है, सेम उसी तरीके का वर्क होता है। क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबली ये हमारा लास्ट ही टॉपिक होगा आज का, तो चलते हैं स्क्रीन पे, आगे की बात वहीं पे करते हैं। अभी अगर बात करें DL टैग की, तो हमें क्या करना है, HTML और फिर हमारा आ जाएगा बॉडी टैग। बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, DL टैग, क्योंकि ये हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है। इसके बाद DT टैग। DT टैग का काम क्या होता है, DT टैग जो होता है हमारा वो टर्म को डिफाइन करेगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम लोग का टर्म क्या हो जाएगा, हम लोग टर्म लिखते हैं अपना सन। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन हम क्या लिखते हैं, DD के अंदर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अ सोलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आप लोग देखोगे आउटपुट तो किस तरीके से आ रहा है, सन लिखा हुआ है और उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, अ सोलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से डिस्प्ले होता है। अगर मैं एक और डिस्प्ले करके दिखाऊं आपको, DT EARTH, ये हो गई हमारी अर्थ, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, रोटेट्स अराउंड द सन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थ का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन टैग यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट होती है, और यही बेसिकली यूज होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। तो एग्जाम में डिस्क्रिप्शन लिस्ट वैसे तो बहुत कम पूछी जाती है, बट पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको आपको करके दिखाया है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो थ्योरेटिकल पार्ट तो खत्म हो गया हमारा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, आप लोग वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, स्टार्टिंग में जाके क्वेश्चन वहां पे मैंने दिखाया हुआ है। हम लोग को एक लिस्ट क्रिएट करनी है, उस लिस्ट के लिए क्या कोड होगा वो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे हमारे लेफ्ट मोस्ट साइड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, और राइट मोस्ट साइड पे हमें दिखेगा आउटपुट जो भी हम अभी कोडिंग करेंगे। ठीक है, और सेंटर में हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से बनाना है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले रोमन से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसमें कि 2 हमारे मेन एलिमेंट्स हैं, एक है PCM और एक है PCB। ठीक है,
उसके बाद इनके अंदर यानी कि नेस्टेड फॉर्म में यहाँ पे लिस्ट दी हुई है अलग अलग टाइप में, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग हमारी रोमन से हुई, फिर हमारा अल्फ़ाबेटिकल आया स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, फिर स्मॉल रोमन, फिर सेकंड में आ जाओ तो सेकंड में लिखा हुआ है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जिसमें कि थर्ड से स्टार्ट है, फर्स्ट या सेकंड से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करनी है। ओएल का बेसिकली मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है इसमें, और थोड़ा बहुत लास्ट में यूएल का भी यूटिलाइजेशन है, ठीक है। डीएल पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बट डीएल मैंने आपको बता दी है, तो आई होप आपको कहीं भी अगर उस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और इजी चीज़ है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना डीएल की भी। बाकी तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, आपके कॉलेज लेवल एग्जाम्स में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे अगर लिस्ट पे आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें HTML डालना है हमेशा की तरह, फिर बॉडी में हमें क्या करना है, हमें लिस्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम लगाएंगे OL टैग, और OL में टाइप हम क्या देंगे, टाइप आ जाएगा हमारा रोमन यानी कि कैपिटल I, ठीक है। टाइप दे दिया हमने। इसके बाद में LI लिस्ट आइटम्स, सबसे पहले क्या है हमारा PCM, ठीक है। तो PCM लिख देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं रिफ्रेश। ओके, सो स्टार्ट हो गया अब हमारा। अब आपको लाइव दिखता रहेगा जैसे जैसे हम लोग क्रिएट करते जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, नेस्टेड फॉर्म में है हमारा अगला OL टैग। जस्ट अ सेकेंड गाइस, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ओके, सो अगला है हमारा OL टैग, फिर से OL लगाएंगे, और इस बार OL के अंदर क्या आएगा हमारा टाइप, अल्फाबेट है वो भी स्मॉल, तो स्मॉल A, ठीक है। और नीचे आ जाएगा LI, LI के अंदर वैल्यू क्या डालेंगे, पहली वैल्यू हमें दे रखी है फिजिक्स, ठीक है। अगली वैल्यू हमें क्या दे रखी है, केमिस्ट्री, LI, और अंदर आ जाएगा हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। एक और LI टैग लगेगा जिसके अंदर आ जाएगा हमारा मैथ्स। अब मैथ्स के अंडर में आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में, मैथ्स के अंडर में दो और मैथ्स के सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे स्मॉल रोमन में लिखे हुए हैं, तो इनके लिए भी हम OL लगाएंगे और टाइप क्या रखेंगे, स्मॉल I, ठीक है। और LI में पहला आ जाएगा हमारा मैथ्स 1, A कैपिटल हो गया, ठीक है, मैथ्स 1। उसके बाद में अगला LI आ जाएगा हमारा मैथ्स 2, ठीक है। सो इतनी हमारी लिस्ट बन चुकी है, यानी कि पहला तो पार्ट हो गया। अब सेकंड यानी कि PCB पे, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करना है कि OL हमने जितने स्टार्ट किए हैं वो सारे क्लोज हो जाएं, ठीक है। तो ये OL क्लोज है, ये भी क्लोज है, ठीक है। और ये थर्ड OL है हमारा, ये भी क्लोज है, ठीक है। तीनों OL हमारे क्लोज हो गए। अब एक बात और, तीनों OL क्लोज नहीं करने, क्यों, क्योंकि पहले OL में हमने जो टाइप दिया है, ठीक है, पहले OL में हमने जो टाइप दिया है उसी का सेकंड पार्ट है PCB। ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट है PCM और सेकंड पार्ट है PCB। तो पहला जो OL हमने स्टार्ट किया, यहां से जो OL हमने स्टार्ट किया, इस OL के अंडर में हमने एक LI दिया था जो था हमारा PCM, और अब हम अगला LI देंगे इसी के अंडर में जो कि होगा हमारा PCB, ठीक है, PCB। देख सकते हो आप लोग आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है आपको इसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर से OL स्टार्ट करेंगे। इस बार OL के अंदर क्या आएगा हमारा टाइप, सबसे पहले देते हैं, तो टाइप क्या है हमारा स्मॉल रोमन, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से है, इस बार तो स्टार्ट भी हमें सेट करना है, तो स्टार्ट कहाँ से, स्टार्ट है थर्ड से, तो स्टार्ट इक्वल थर्ड नहीं देना है, स्टार्ट इक्वल 3 देना है, ठीक है। हमें हमेशा पोजीशन डिफाइन करनी होती है, तो थर्ड से स्टार्ट है। सबसे पहले पहला LI आ जाएगा, ठीक है। तो पहले LI में हम क्या लिख देंगे, बायोलॉजी, BIOLOGY, ठीक है, बायोलॉजी। उसके बाद अगले LI में
यहाँ पे आ जाएगा हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, सो दो चीजें ये हो गई। अब केमिस्ट्री के अंदर में दो पार्ट हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर फिर से OL लगाते हैं और टाइप क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल A। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे वैल्यू क्या दे रखी है, पहली वैल्यू है हमारी ऑर्गेनिक और सेकंड है इनऑर्गेनिक। पहली है ऑर्गेनिक विथ कैपिटल O और दूसरी क्या है हमारी इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक के अंदर भी दो सब कैटेगरीज हैं जो कि यूएल टैग पे हैं। अब ये OL टैग पे नहीं है। और यूएल टाइप क्या है हमारा डिस्क। यूएल टाइप इक्वल DISC डिस्क। ओके, सो यूएल टाइप डिस्क है और यहाँ पे वैल्यू क्या है, पहली मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, सॉरी फॉर दिस एरर्स। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा क्या आएगा, अगले लाइन में हमारा है एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसके बाद में यूएल हमने क्लोज कर रहा है, लेकिन यूएल क्लोज नहीं करना है क्योंकि इसके बाद में एक और चीज है और वो है इसके अंदर एक और सब अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसका टाइप है हमारा सर्कल। ठीक है, तो ये भी बन गई। इसमें हमें डेटा क्या डालना है, इसमें पहला Li हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड क्या आ जाएगा Li प्रोटॉन्स। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हो दोनों ही साइड आपको दिख रहा होगा सेम लिखा हुआ एकदम। तो कुछ इसी तरीके से हमारी लिस्ट बनती है। जितनी भी हमारी नेस्टेड लिस्ट होती है उनको बनाने का यही फॉर्म होता है और इसी तरीके का प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप प्रोग्राम भी आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ ठीक है, सो प्रोग्राम आपको दिख रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो लेफ्ट साइड में है हमारा जो क्वेश्चन था और राइट साइड में है जो हमने आउटपुट निकाला है। ठीक है, और सेंटर में है हमारा कोड। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं। मैंने कोशिश की है आपको थ्योरेटिकल भी समझाने की कि लिस्ट क्या होती है, किस तरीके से काम होता है। और एक बहुत जो अच्छा एग्जाम्पल था वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, AKTU का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो इस तरीके के एक दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना खुद से। एंड अदर देन दिस, प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और जो आ सकते हैं एग्जाम में वो भी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, सो प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।